फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन की इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो कि हमने थ्योरिकल की थी उसके बेसिस पे ही, और कुछ होंगे जो फर्दर अलग क्वेश्चंस होंगे बट जो कि एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे लिए। हम मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग में जैसे मैंने थ्योरी कराई थी आपको, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन कराने लेके जा रहा हूँ। जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ दैट वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3, और इसमें गिवन है कि जो थीटा है इसकी वैल्यू π/3 है। सो π/3 किस चीज़ के बीच में लाई करती है? -π/2 से थीटा लेस देन और इक्वल टू हो गया, और ग्रेटर देन और लेस देन हो गया हमारा π/2 से। इसी के अंदर π/3 लाई करती है। और ये हमारी कंडीशन किस चीज़ की है? जो साइन की हमारी कंडीशन होती है वो भी यही होती है कि जो साइन का जो एंगल होगा वो इसमें लाई करना चाहिए हमारा। इसके अकॉर्डिंग ये क्या साइन इनवर्स, मैं आपको बेसिक ट्रिक अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि हम इनवर्स से साइन को काट देंगे और y इज टू π/3 आ जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको ये बहुत इजी लगा होगा। इजी इसलिए लगा है क्योंकि जो कंडीशन आगे ये हमारी फेवरेबल है, जो कि हमें एग्जाम में आती है उसी के अकॉर्डिंग है। मैं आपको फर्दर इसका एक एग्जांपल करके बताता हूँ जिसमें ये कंडीशन हमारी नहीं होगी। मीन्स हमें कंडीशन को चेंज करना पड़ेगा। मीन्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2π/3। ओके, इसमें हमारे थीटा की वैल्यू क्या आ गई? थीटा की वैल्यू 2π/3 है। एंड मेरे अकॉर्डिंग तो 2π/3 जो होता है वो इसमें लाई नहीं करता है। -π/2 से बड़ा हो थीटा एंड लेस देन हो π/2 से, इसके बीच में तो ये कंडीशन लाई नहीं करती ना। मीन्स इट डज नॉट बिलोंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग बिलोंग नहीं करती है, तो हम इसको चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे वो चेक करते हैं। हम 2π/3 को क्या लिख सकते हैं? π-π/3 लिख सकते हैं। ये पीछे का तो मैं ऐसे आपको जस्ट फॉर्मूले उसके लिए लिख रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी मेन हमारा यही है। हम 2π/3 को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 का एलसीएम लेके हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 2π/3 आएगा। एंड जो साइन होता है वो पाई के एंगल से चेंज नहीं होता है, ये सिमिलर रहेगा। ये हमारा क्या बनेगा? साइन π/3। एंड अब क्या होगा? अब हमारा साइन π/3 तो इसी कंडीशन के अंदर लाई करता है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन वैलिड हो गया इस चीज़ के लिए। ये फर्दर वही साइन इनवर्स बाहर है। साइन इनवर्स से हम इसको अपने बेसिक के लिए कट, CBSE में आप ऐसे नहीं कर सकते हो, बट NDE के लिए करना है हमें तो हम उसमें ही कर सकते हैं। तो ऐसे कट कर दिया एंड y इज अगेन इक्वल्स टू π/3। ओके, सो हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको 10 का लेके बताता हूँ, जिसमें कि हम लेंगे tan इनवर्स tan ऑफ 4π/3। ओके, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 4π/3 विच नॉट बिलोंग्स टू, हमारी 10 की कंडीशन क्या होती है? 0 to π की कंडीशन होती है हमारी, है ना। उसके अंदर ये लाई नहीं करता है, तो हमें इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा उसी के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 4π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4π/3 को हम लिख सकते हैं π + π/3। ठीक है, π + π/3 लिख सकते हैं। सिमिलरली बाहर का फंक्शन सेम रहेगा, tan इनवर्स। ओके, इस पाई के साथ 10 भी चेंज नहीं होगा, ये भी हमारा क्या आएगा? tan π/3 ही आएगा, है ना। पाई के साथ चेंज नहीं होगा, बाहर हमारा tan इनवर्स है। tan इनवर्स से 10 कट हो जाएगा फिर से, एंड y के इक्वल में आ जाएगा π/3। और π/3 जो होता है हमारा 0 और π के बीच में लाई करता है। मीन्स की जो हमारी 10 की कंडीशन होती है उसको सेटिस्फाई कर रहा है ये। ओके, विद दिस हमारी एक टाइप कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको नेक्स्ट सेकंड टाइप पे लेके चलता हूँ, जिसमें क्या हमें एडिशन करनी होगी एक टाइप से, बट वो एडिशन किस फॉर्म में होगी वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हमारा। मैं आपको नंबर नहीं डाल रहा हूँ, जस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा 10 विथ tan इनवर्स 1 प्लस कोस विथ कोस इनवर्स √3/2। ओके, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी हमारे एग्जाम में आते हैं और बहुत ईजी होते हैं, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है हमें। अब tan इनवर्स 1 किस चीज़ के इक्वल होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अब रफ वर्क में मैं इसको लिखता हूँ, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 है। tan इनवर्स 1 को, tan इनवर्स को इधर लेके जाऊँ तो मैं, जैसे मैंने आपको कल कन्वर्जन प्रॉपर्टीज़ में बताया था, तो ये tan y इज इक्वल टू 1 आ गया। tan की वैल्यू 1 किस पे होती है? 45 डिग्री पे। मीन्स y इज इक्वल टू 45 डिग्री। समझ गए ना आप? y की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। उसी बेसिस पे tan इनवर्स 1 यहाँ पे y के इक्वल है, तो y की वैल्यू 45। हम इसको लिख देंगे π/4। tan जो हमारा बाहर था वो ऐसे एज इट इज़ रहेगा। ओके, प्लस सिमिलरली हम कोस में भी यही करेंगे। कोस √3/2 जो है हम इसको भी y के इक्वल ले लेंगे। ओके, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। ये कोस इनवर्स इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कोस y इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 की वैल्यू y कोस पे कहाँ होती है? π/6 पे, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? π/6।
ये बेसिक मैं आपको रफ वर्क बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपकी स्पीड बन जाएगी इसके लिए। सो कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू वाई था हमारे यहाँ पे, वाई की वैल्यू हमारी π/6 आ गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट π/6। ओके, सो 10π/4 की वैल्यू 1 प्लस कोस इनवर्स π/6 की वैल्यू √3/2, एलसीएम ले लेंगे 2 + √3/2। यह हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसमें क्या था, एडिशन ही थी, वैसे देखे तो नॉर्मल कट करना था और ऐड करना था, बट हमें जैसे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम करें तो ये वे बनती है। अगर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 10 को 10 से कट कर देते हैं, कोस को कोस से कट कर देते हैं, जो अंदर वैल्यूज़ मिलती हैं उनको ऐड कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू π/2। ये हमारा क्वेश्चन है। वैसे तो एक प्रॉपर्टी है, बट मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ली है। मैंने आपको कल बताई थी, परसों के लेक्चर में बताई थी हमने, जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताई थी। तो आज के लिए मैं इसको फिर से सॉल्व करके बताता हूँ कि जब साइन और कॉस कि जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। मीन्स कि तभी इन दोनों का एडिशन जो होता है वो π/2 के इक्वल आता है। दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 1/2। और इस क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ x की वैल्यू पूछेगा। ओके, सो ये आपका एक अनदर फॉर्म का क्वेश्चन हो गया। इसमें मैं आपको एक ही क्वेश्चन सो जो हमारी नेक्स्ट टाइप है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे यूज़ करते हैं। मीन्स जैसे हमारा क्वेश्चन मान लीजिए आप 10 विथ सेकेंड इनवर्स x ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें अगर 10 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इक्वल्स टू y है हमारा है ना। सो इसको हम कैसे लेते हैं कि जो सेकेंड इनवर्स x है, सेकेंड का फॉर्मूला हमें पता ही है, सेकेंड क्या होता है कोस का उल्टा। सो हमारी जो साइन कोस एंड टेन ये आप लोगों ने सबने याद कर रखे होंगे। सो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। सो ये हमारे साइन कोस एंड टेन के फॉर्मूले हो गए। ये मैंने रफ फॉर्म में इसलिए लिखे हैं कि जैसे जैसे मैं सोल्व करूँ तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने क्या किया है। अब मेरे पास क्या है, सेकेंड इनवर्स x है। सो सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का उल्टा मीन्स हाइपोटेनियस। ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। सो यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारी आ गई x, ये h हाइपोटेनियस है। ओके, और जो बेस है उसकी वैल्यू आ गई 1। सो हम एक ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे मैंने एंगल थीटा ले लिया। सो इसके अकॉर्डिंग इसका परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ये हमारा बेस हो गया। ऊपर के अकॉर्डिंग बेस की वैल्यू हमारी 1 है, हाइपोटेनियस की वैल्यू x है। सो जो हमारा परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर क्या आएगा √(x² - 1). अब आई थिंक मेरे को आपको पाइथागोरस थ्योरम बताने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है सिमिलरली। तो हमारे पास हाइपोटेनियस था और बेस था, हमने दोनों का स्क्वायर करके इधर ले आए और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर था उसको अंडर रूट में ले गए। मीन्स x² इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें निकालना था, बेस की वैल्यू 1 थी, 1 का स्क्वायर 1। सो ये 1 इधर आ गया, x² - 1, और जो इसका स्क्वायर था वो इधर स्क्वायर रूट में आ गया और ये हमारा परपेंडिकुलर ऐसे बन गया। ओके, सो ये p की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब हमें 10 की निकालनी थी, तो मैं यहाँ पे सेकेंड इनवर्स x को 10 इनवर्स x में कैसे लिखेंगे, 10 इनवर्स x। 10 का फॉर्मूला हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू ये है हमारी। सो 10 इनवर्स x को हम लिख सकते हैं √(x² - 1/(1)(1). परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है, बेस की वैल्यू 1 है। सो ये हमारी इक्वल है सेकेंड इनवर्स x के। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या किया मैंने, सेकेंड इनवर्स x गिवन था मेरे को, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई और 10 इनवर्स x की वैल्यू निकाल ली और ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। सो मैं सेकेंड इनवर्स x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। सो हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन पे हमारे 10 बाहर था और जो सेकेंड इनवर्स x था अंदर, उसकी जगह मैं लिख देता हूँ 10 इनवर्स √(x² - 1/1). ओके, सो इसमें क्या हो गया, 10 से 10 कट हो गया और जो हमारा आंसर आना था √(x² - 1/1), ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी फॉर्म का मैं आपको एक और एग्जांपल दे के बताता हूँ साइन और कोस के फॉर्म में। सो इस बार हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज साइन विथ कोस इनवर्स x, ठीक है। कोस इनवर्स x के साथ हमने फॉर्मूला ले लिया। अब हमारे सेम फॉर्मूलाज मैंने आपको ऊपर लिख के बताए थे क्या होते हैं, वो आप पीछे रिवाइंड करके एक बार अपने नोटबुक में नोट कर लेना, जिससे आपको याद रहे। वैसे आपको याद ही होंगे आई होप। इसको हम वही सेम कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमारा। सो हमें कोस का बताना है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस की वैल्यू x और हाइपोटेनियस की 1। अब हमें फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है। सो इसकी वैल्यू आएगी 1 - x²। आई होप आपको ये पता होगा मैंने परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकाली है, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो अब मैं इससे साइन इनवर्स की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो ये हमारा बनेगा 1 -
रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स आ गया, साइन इनवर्स आ गया। और इस ये सिमिलरली किसके इक्वल है, कोस इनवर्स एक्स के। सो जो हमारा गिवन फॉर्मूला है इस वैल्यू की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ। सो ये हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब सेम क्या होगा, साइन से साइन कट हो जाएगा, फिर लास्ट में हमारे पास बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जनरल फॉर्म है। मैंने आपको इस फॉर्म के 2 एग्जांपल दे दिए हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो बेस्ट है, अगर नहीं आता है तो आप मेरे को फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं फिर से इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं इसके 5-7 एग्जाम्पल कंटिन्यू करवा दूंगा। ओके, अब इसी फॉर्म का मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें कि हम एडिशन करेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हमने कल फॉर्मूलाज पढ़े थे। सो हम उसके बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13 प्लस टेन इनवर्स 8/15। अब हमारे पास, आप तो बोलोगे कि कल जो मेरे क्वेश्चन जो फॉर्मूलाज बताए थे वो साइन प्लस साइन कोस कोस एंड टेन प्लस टेन के थे, बट इसमें हमारे पास 3 फंक्शन है और तीनों ही अलग अलग है। सो हम इनको कैसे सोल्व करेंगे। सो सिंपली जो हमने ऊपर लगाई थी पाइथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग हम इस कोस को 10 में चेंज कर सकते हैं, इसको हम टेन इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर हम इसको 10 की फॉर्म में बनाते हैं तो वो क्या बनेगा हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं साइड में रफ वर्क के थ्रू करके बता रहा हूँ आपको। सो मैंने ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें कोस की वैल्यू मुझे गिवन है 12/13। सो ये बेस मेरा 12 हो गया और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 13 हो गया। सो इसके अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा। ओके, सो मुझे 10 निकालना है। 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो ये क्या बन जाएगा 5/12 प्लस ये मेरा हाइट 10 इनवर्स 8/15। सिमिलरली मैं इसको भी 10 की फॉर्म में बना सकता हूँ। 10 इनवर्स 3/5 है ना। सो इसको हम यहाँ पे राइट एंगल में उसमें ट्राइंगल में ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इसको इजी वे में और जल्दी करना सीख जाओगे। साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 3/5। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो मेरा बेस बन जाएगा 4। सिमिलरली अब 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस, सो ये बन जाएगा 3/4। सो ये 3 हो गए। अब मैंने आपको 3 का एक फॉर्मूला बताया था 10 का कल। अब हम सिंपली चाहे तो उस फॉर्मूला को यूज़ ले सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले किसी 2 में लगा देते हैं जो एडिशन का हमारा फॉर्मूला था, फिर फर्दर हम उसको 3 में सोल्व, फिर हमारे पास एक 10 का, इन दोनों में अगर हम लगाएंगे तो 10 की एक वैल्यू आ जाएगी और एक ये बच गया, तो फिर हम दोनों का ऐड कर लेंगे। वो मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ईजी फॉर्म है और हम जल्दी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं थोड़े। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया और कैसे करना है इसको फर्दर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो एक आप डेरिवेटिव का भी टाइप बोल सकते हो उसको, बट वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी लिंक करता है। तो मैं उसी के लिए उसी के थ्रू आपको अभी बता रहा हूँ। पहले मैं सोच रहा डेरिवेटिव में बताऊँगा, बट अभी बता देते हैं आपको जब मैं क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ आपको। सो क्वेश्चन में क्या होगा हमारा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह हमारा एक फॉर्म है। ओके, साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसमें मैं लेट कर लेता हूँ। अब आप इसको डायरेक्ट तो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए y के इक्वल आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते ऐसे तो। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको कि x की वैल्यू लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू मैं लेट करता हूँ साइन थीटा। अब मैंने साइन थीटा क्यों किया, मेरे को यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अब मेरे को पता लग गया अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास कोस स्क्वायर आएगा। कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करूँगा तो स्क्वायर कट जाएगा, कोस थीटा बचेगा, एक्स की वैल्यू साइन थीटा है। सो ये 2 साइन थीटा कोस थीटा बन के मेरा आगे सोल्व हो सकता है। फर्दर मेरे को एक आइडिया लग गया। सो इसको सोल्व करते हैं। सो ये बनेगा हमारा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। सो 2 साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा हमारा, और कोस स्क्वायर थीटा से स्क्वायर से रूट कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा। एंड 2 साइन थीटा कोस थीटा किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, साइन ऑफ 2 थीटा का। बाहर हमारा क्या था, साइन इनवर्स, जो साइन है हमारा वो साइन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 2 थीटा। अब यहाँ पे जब मैंने ये लिया था x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो इसके थ्रू हमारी थीटा की वैल्यू क्या आती है, साइन इनवर्स x। हमें आंसर तो इन्वर्स की फॉर्म में निकालना है ना। सो मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स x पुट कर सकता हूँ। सो ये y के इक्वल ले रहे थे हम, तो 2 साइन इनवर्स x, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सी बात हो, मैं आपको जितने मर्जी क्वेश्चन करवा दूँ तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद को प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए अगर आप मेरी एडवाइस मानो तो RS अग्रवाल जो हमारी बुक आती है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसमें इजी लेवल से लेके हार्ड लेवल तक के हैं, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन देखने से पता लग जाएगा कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है। मैं आपको इसका एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ जो कैसे होगा। क्वेश्चन इज
y इज इक्वल्स टू कोस इन्वर्स के साथ है, सॉरी, सो यहाँ पे क्या आएगा 2x² - 1। अब आप फिर से सोचने लग जाओगे कि इसमें हम क्या पुट करें, बट सिंपली इसके लिए आपको करना पड़ेंगे तो जो 2 थीटा वाले फॉर्मूला होते हैं हमारे, sin 2 थीटा cos 2 थीटा, इन सब के फॉर्मूलेस को याद करने पड़ेंगे। उन्हीं अगर वो आप याद कर पाओगे तभी आपको इसमें हेल्प होगी। और इसमें हेल्प इस तरीके से हो जाएगी कि आप क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें एक्स की वैल्यू क्या लेट करनी है। सो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लेट करते हैं cos ऑफ थीटा। सो सिमिलरली थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, cos इनवर्स एक्स। ओके, सो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 2 थीटा की। सो cos 2 थीटा एंड cos इनवर्स बाहर था ही हमारा, सो cos इनवर्स से cos कट हो गया, y इज इक्वल्स टू क्या बच गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos इनवर्स एक्स। तो यह फिर से पुट कर देंगे यहाँ पे, सो 2 cos इनवर्स एक्स। सो आई होप आपको ये फॉर्मूला, ये वो जो एक थ्योरम थी, एक टाइप की थ्योरम टाइप में ही है, आपको ये समझ में आ गया होगा। सो विद दिस हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर इस टाइप के आपको फर्दर क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं अपने ग्रुप में PDF डाल दूँगा इसके क्वेश्चंस की। मेरे पास क्वेश्चंस है बट मैं आपको ऐसे लेक्चर में नहीं करा सकता। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो विद दिस हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म हो गया। सो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स and give your valuable comments. Thank you so much.